जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे भी आपको आने वाले रामायण के भाग मिलते रहे। प्रातःकाल मुर्गा बोलने के समय राम जी जागे, भाट और मगध गुणगान करने लगे। नगर के लोग वंदना करने के लिए द्वार पर आए। सब भाई ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता, माताओं की वंदना कर उनसे आशीष पा खुशी हुए। माताओं ने सादर उनको देखा, फिर वे राजा के संग द्वार पर आए। फिर चारों भाइयों ने शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर पिता के पास आए। राजा ने उनको देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर वे आज्ञा पाकर बैठे। राम जी को देखकर सब सभा प्रसन्न हो गई और नेत्रों का लाभ लिया। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र आए। राजा ने उनको आसन पर बिठा पुत्रों के साथ पूजन कर चरण छुए। राम जी को देख दोनों मुनि प्रेम में मग्न हो गए। वशिष्ठ जी धर्म की कथा कहते हैं, राजा रनिवास सहित सुनते हैं। मुनियों के मन के लिए भी आगमय विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा, इनका सुंदर यश त्रिलोकी में फैल रहा है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ और श्री राम लक्ष्मण के हृदय में तो महान आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव में दिन बीतते हैं। अयोध्यापुरी प्रमोद से पूर्ण होकर उमड़ पड़ी और नित्य आनंद की अधिकता बढ़ती जा रही है। श्रेष्ठ दिन देख हाथ के कंगन खोले, उस समय बड़ा आनंद हुआ। नित्य नए सुख देखकर देवता हर्षित हो ब्रह्मा से अवधपुरी में जन्म पाने की इच्छा करते हैं। विश्वामित्र मुनि नित जाना चाहते हैं, परंतु राम जी की विनय के कारण रह जाते हैं। राजा का 100 गुना प्रेम देखकर मुनि उनकी सराहना करने लगते हैं। अंत में जब मुनि ने विदा मांगी तो राजा पुत्रों सहित खड़े हो बोले, हे नाथ, यह सब संपदा आपकी ही है। मैं तो पुत्रों और स्त्रियों सहित आपका दास हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा प्रेम रखना और मुझे भी दर्शन देते रहना। ऐसा कह रानी और पुत्र सहित राजा चरणों में गिर पड़े। मुख से बोल न निकला। विश्वामित्र जी उनको आशीर्वाद देकर चले। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। राम जी सब भाइयों के संग उनको पहुंचाकर उनकी आज्ञा पा लौट आए। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र रामचंद्र जी के रूप, राजा की भक्ति और विवाह उत्सव के आनंद को मन ही मन सराहते हुए हर्षित होते जा रहे हैं। फिर वामदेव जी और गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र की कथा कही। उनकी कीर्ति को सुनकर राजा मन ही मन अपने सुकृतों के प्रभाव को बखानने लगे। फिर लोगों को जाने की आज्ञा दे आप पुत्रों सहित राजमहल को आए। जहाँ तहाँ श्री राम जी के विवाह की चर्चा होती है। उनका सुयश तीनों लोकों में व्याप्त है। जब से राम जी विवाह कर घर आए हैं, तब से सभी आनंद अयोध्या में आ बसे हैं। राम जी के विवाह में जैसा उत्सव हुआ उसे सेठ जी भी नहीं कह सकते। श्री राम सीता जी के यश को, कवि कुल का जीवन परम पवित्र और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पावन करने के लिए कुछ वर्णन किया है। अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु राम जी का यश तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु का चरित्र तो अपार है, उनका पार किसी कवि ने नहीं पाया। जो मनुष्य योगोपवीत और ब्याह के मंगलमय उत्सव को आदर सहित सुनेंगे और गाएंगे, वे श्री राम जी और सीता जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम इसकी सच्ची अधिकारिणी हो जो प्रतिदिन हरिगुण सुनती हो। इसी से तुमको अनुपम भक्ति मिल गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम रूपी जल लोभ रूपी अग्नि को शीघ्र बुझा देता है। यह जानकर तुलसीदास जी मन कर्म वाणी से हरिगुण गाने लगते हैं। यह शरीर कलिकाल के मल से ग्रसा हुआ है, इससे कुछ साधन भी नहीं होता। ऐसा विचार कर जो प्रभु का स्मरण करता है वही बुद्धिमान है। हे मन, अनेक प्रकार के छलों को छोड़कर प्रभु के चरणों में प्रीति कर। इस महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए बहुत समय बीत गया, अब तो जाग। जो मनुष्य प्रेम से सीता जी और राम जी के विवाह प्रसंग को गाएंगे और सुनेंगे, उनको सदा ही हर्ष रहेगा। श्री राम जी का यश गान सब मंगलों को देने वाला है। मास परायण 12वां विश्राम। बानी निहसानी सुखदानी मन मानी, बहु प्रीति सरसानी, सुनी रूप की निकाई को। संगले सहेली अलवेली जो नवेली, सबे देखन चली है घनश्याम रघुराई को। जनक दुलारी सुकुमारी मोद भारी, हिये रसिक बिहारी, सो निहारी चहु धाई को। निरखत झांकी छवि बाकी, देह था की सिया प्रेम मगन छाकी, लखी लाल की लुनाई को।
जिनके वामांग में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर चंद्रमा, गले में विष, हृदय पर सर्पराज शोभायमान है। वहीं भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, सर्वव्यापक, चंद्र तुल्य उज्ज्वल महादेव जी मेरी रक्षा करें। जो राज्याभिषेक होने से न प्रसन्न हुए और न वनवास के दुख से मलिन हुए, ऐसे श्री राम जी का मुख कमल मुझको सदा सुंदर मंगलों को देने वाला हो। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर और वाम भाग में सीता जी हैं, हाथ में धनुष्बाण शोभायमान है, ऐसे स्वामी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके राम जी के उज्जवल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। जब से राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से नित्य नए आनंद, मंगल और बधाई होते हैं। 14 भुवन रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा करते हैं। वर्षा होने पर नदियों का जल बढ़ता है और वे उमड़कर समुद्र की ओर जाती हैं। ऐसे ही रिद्धि सिद्धि उमड़कर अयोध्या में आ मिली। समुद्र में जैसे मणि होती है, ऐसे ही अयोध्या में जो सुंदर जाति वाले स्त्री पुरुष हैं, सो ही मानो मणियों के समूह हैं। वे सब भांति से पवित्र, उज्जवल, अमोल और सुंदर हैं। नगर के वैभव का वर्णन नहीं हो सकता, मानो ब्रह्मा भी इनकी ही करतूत है। रामचंद्र जी के मुख को देखकर नगर के सब लोग सब भांति से सुखी होते हैं। माता और सब सहेलियां अपने मनोरथ को फलता देखकर प्रसन्न हैं। राम जी के रूप, गुण और शील को देखकर मुनि वशिष्ठ और राजा दशरथ प्रसन्न होते हैं। सबके मन में यह अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि अपने जीते जी दशरथ जी रामचंद्र जी को ही युवराज की पदवी दे दें। एक समय श्री सीता जी के सहित राम जी अपने महल में बैठे थे, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें और पीत वस्त्र पहने हैं। उनकी छवि को देखकर करोड़ों कामदेव मोहित होते हैं। सीता जी के हाथ में चवर था। तभी ब्रह्मा जी द्वारा भेजे गए नारद मुनि वहां आए। हाथ में वीणा लिए भगवान के गुणों को गाते हुए उनके प्रेम में मग्न थे। मुनि को देखकर राम जी उठे। दंडवत करते हुए मुनि ने उनको हृदय से लगाया, आदर के साथ आसन पर बैठाया। जानकी जी ने उनके चरण धोए। चरणोदक को राजभवन में छिड़ककर भगवान ने अपने सिर पर चढ़ाया। राम जी ने कहा, हे मुनि, हम सरीखे देहाभिमानी मनुष्य जो विषय वासनाओं में लीन है, उनको अच्छी संगति तभी होती है जब भगवान उन पर कृपा करते हैं। हे मुनि, वे संसार में कभी नहीं आते जिनको संत प्यारे हैं। मैं घर कुटुंब में अनुरागी होने पर भी आपका दर्शन करने से बड़ा भाग्यवान हूँ। भगवान के मधुर वचन सुनकर धैर्यवान मुनि विचार कर बोले कि हे राम जी, आप परम कृपालु हैं, संसार के हित के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। मुनि बोले, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी ही कृपा से कुछ आपकी महिमा जानता हूँ। आपने साधारण मनुष्य की भांति वचन कहे, उससे आपका कुछ भी घाटा नहीं है। भगवान, आपकी यह सदा की रीति है कि अपने को छोटा और भक्तों को बड़ा कहते हो। हे प्रणव अनुरागी, भक्तों की भलाई के हेतु तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है। माया गुण और ज्ञान से आप परे हैं। आपका अजित नाम भक्तों ने जीता है। आपसे कोई बड़ा नहीं है। आप अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। जो चराचर को समेट कर सोता है, वही दूध पीने के लिए रोता है। नाम रूप अवस्था कुछ नहीं है, जो गति एवं कला रहित है। वेद उसे नेति नेति कहते हैं। जो ममता रहित, मुक्त तथा कल्याणकारी है, उसे दशरथ पुत्र नाम से गाया जाता है। जब तप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, विमल वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान द्वारा जिसे कोई कोई मुनि यत्न करके पाते हैं, उसे ही प्रकट में भक्तों के वश देख मूढ़ जन अनेक साधन करते हैं, किंतु भवित के बिना संसार से पार नहीं होते। भगवान, आपके निर्गुण तथा सगुण रूप को जो जानने में समर्थ होवे वही जाने। किंतु हे राम जी, मेरे हृदय रूपी कमल में आप नर रूप के भोरे की तरह वास करते हैं। हे कृपालु, आपके गुणों को गाता हुआ मैं ब्रह्मलोक में रहा। वहां मन में ऐसी इच्छा हुई कि बहुत दिन से श्री चरण कमल का दर्शन नहीं किया है। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान है, किंतु मेरे मन को सगुण रूप ही भाता है। अयोध्यापुरी में मुझे आता हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने मेरे कान में यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरी यह प्रार्थना है कि जिनके कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उनकी शीघ्र ही संभाल करिए। यह सुनकर प्रभु ने कहा कि हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी डरते हैं? हे तात, ब्रह्मा जी को समझाकर कहना कि कुछ ही दिन बीतने पर आपको आकर देखूंगा। नारद जी बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। ब्रह्मानंद हृदय में नहीं समाता। श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर नारद जी प्रभु का गुणगान करते चले गए। तब श्री राम जी ने सीता जी को जो चरित्र करना चाहते थे सो सुनाया। देवताओं के हित के लिए राज्य को छोड़कर वन में चलना चाहिए। जिसकी भ्रुकुटी के फेरने से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं, वे ही प्रभु विचार करते हैं कि राक्षसों का नाश कैसे होगा।
एक समय दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। समस्त पुण्यों की मूर्ति स्वरूप राजा दशरथ रामचंद्र जी की कीर्ति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। सब राजा जिनकी कृपा की इच्छा करते हैं, लोकपाल भी जिनका रुख देख कर रहते हैं, उन दशरथ को तुल्य बड़भागी तीनों लोकों में कोई नहीं है। सुख सागर राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहे थोड़ा है। राजा ने स्वभाव से ही शीशा हाथ में ले उसमें अपना मुख देख मुकुट सीधा किया और देखा कि कान के समीप बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा कहता है कि हे नरप, हे राजा, अब युवराज की पदवी राम जी को दे और अपने जीवन को सफल कर लो। ऐसा विचार कर राजा ने सुंदर दिन और शुभ अवसर पाकर प्रेम से पुलकायमान और मन में प्रसन्न हो गुरु को जाकर अपना विचार सुनाया। राजा ने कहा कि हे मुनि, अब राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। जितने हमारे सेवक मंत्री, सब नगर के लोग, शत्रु मित्र और उदासीन हैं, सबको राम जी ऐसे प्यारे हैं जैसे मुझको प्यारे हैं। हे गोसाई, ब्राह्मणों समेत सब परिवार आपके ही सदस्य उनसे प्रीति करते हैं। जो गुरु के चरण रज सिर पर धरते हैं, वे सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अनुभव मुझे है। मैंने यह सब आपकी चरण रज से पूजने से प्राप्त किया है। अब एक इच्छा मेरे मन में है, वह भी आपकी कृपा से पूर्ण होगी। राजा ने मुनि को प्रसन्न देखकर कहा कि जो आज्ञा हो सो दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपका नाम यश और मनोरथ देने वाला है। हे राजन, फल तो तुम्हारे मन की अभिलाषा का अनुगामी है। गुरु को प्रसन्न जानकर राजा हंसकर बोले, हे नाथ, रघुनाथ जी को युवराज की पदवी दीजिए और कृपा करके आज्ञा दीजिए तो सब समाज किया जाए। मेरे जीते ही यह उत्सव हो जाए, सब लोगों को नेत्रों का लाभ मिल जाए। आपकी कृपा से शिव जी ने सब कामनाएं पूरी की है, केवल यही कामना रह गई है। फिर मुझे कुछ सोच नहीं है, शरीर रहे चाहे जाए, जिससे पीछे कुछ पछतावा न होगा। राजा के आनंददायक वचन सुनकर मुनीश्वर अति प्रसन्न हुए। हे राजन, जिनसे विमुखो लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन की जलन नहीं जाती, वही राम जी आपके पुत्र हैं, जो केवल शुद्ध प्रेम के अधीन है। हे राजन, देर मत करो, जल्दी ही सब समाज सजाओ, क्योंकि मनोहर दिन सुमंगल तब ही है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा ने मुदित हो भवन में अपने सेवक तथा मंत्री को बुलाया। उन्होंने महाराज की जय हो कहकर सिर नवाया। तब राजा ने उनसे सुमंगल वचन कहे। गुरु ने आज मुझसे कहा है कि राम जी को युवराज बनाओ। यदि यह बात पंचों को भाए तो मन में हर्षित हो राम जी का राज तिलक करो। यह सुनकर मंत्री हर्षित हो गए, मानो स्वार्थ रूपी वृक्ष पर पानी पड़ गया है। फिर मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगमंगल हेतु अच्छा काम सोचा है। हे नाथ, इसमें देर मत करो। मंत्री की वाणी सुन राजा मुदित हो गए, मानो बढ़ते हुए पेड़ में शाखा लगी हो। राजा दशरथ ने कहा, मुनिराज, वशिष्ठ की जो भी आज्ञा करे उनका पालन रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए शीघ्र ही करो। मुनिराज ने हर्षित हो कहा कि समस्त तीर्थों का पानी लाओ। फिर अनेक तरह की औषधि, मूल, फल, फूल और पान गिनाए। चवर, मृग, चर्म, भांति भांति के वस्त्र तथा साल दुसाले एवं मणि और मांगलिक वस्तुएं जो संसार में राज्य अभिषेक के योग्य हैं, सब बताई। मुनि ने वेद की विधि का सब विधान कहा कि नगर में भांति भांति के बहुत से चंदोए बनाओ, नगर की गलियों में फल, आम, सुपारी और केले के वृक्ष लगाओ, मणियों के श्रेष्ठ चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाओ। गणेश जी और गुरु कुल देवताओं का पूजन करो तथा सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, बंदनवार, कलश, घोड़े, रथ तथा हाथियों को सजाओ। ऐसे मुनि के उत्तम वचन सुनकर सिरोधार्य कर सब अपने अपने काम में लग गए। मुनि ने जिस काम को करने की आज्ञा दी वह मानो उसने पहले ही कर लिया। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूजकर राम जी के हेतु मंगल कार्य करते हैं। राम जी का राज्याभिषेक सुनकर अयोध्या में बाजे बजने लगे। राम जी और सीता जी के शरीर में मंगलदायक अंग फड़कने लगे। हे पुलकित हो बोले कि ये सगुन भरत जी के आने की सूचना दे रहे हैं। उनको गए हुए बहुत दिन हो गए। इन सगुनों से भेंट होने का विश्वास होता है। संसार में मुझे भरत के समान प्रिय कौन है। सगुनों का फल यही है कि रामचंद्र जी को दिन रात भाई का सोच रहता है, जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। उसी समय यह अति मंगल समाचार सुनकर सब रनिवास ऐसे आनंदित हो गया जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरों का आनंद बढ़ता है। जिसने प्रथम जाकर कहा उसको बहुत कपड़े गहने मिले। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया, मन में हर्षित हो मंगल साज सजाने लगी। सुमित्रा ने मणियों के बहुत तरह के चौक पूरे। रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने आनंद में मग्न हो ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक दान दिए और गांव की देवियों, शेषनाग तथा देवताओं का पूजन कर फिर बलि का भाग देने को कहा। प्रार्थना की कि ऐसा वर दो जिससे सब तरह से राम जी का कल्याण हो। कोकिला के कंठ वाली चंद्रमुखी मृगनयनी स्त्रियां गीत गाती हैं।
रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा को अनुकूल जान सब मंगलमय साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुला उन्हें शिक्षा देने के लिए राम जी के महल में भेजा। गुरु का आना सुन राम जी ने द्वार पर आ उनके चरणों में सिर नवाया और सादर उनको घर में ले गए। षोडोपचार से पूजन कर उनका सत्कार किया। फिर राम जी सीता सहित उनके चरणों को छूकर हाथ जोड़कर बोले, सेवक के घर स्वामी का आगमन अमंगल नाशक है, तो भी हे नाथ उचित यही था कि सेवक को काम के लिए वहीं बुला लेते। हे प्रभु, आपने प्रभुत्ता को त्याग जो इसने किया, इसे आज मेरा घर शुद्ध हो गया। अब जो आज्ञा दे सो करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक को लाभ होता है। ऐसे स्नेह भरे वचन सुनकर मुनि रामचंद्र जी की बड़ाई करके बोले, हे राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि आप तो सूर्यवंश के आभूषण हो। राम जी के गुण और स्वभाव का वर्णन कर मुनि वशिष्ठ जी बोले कि राजा ने राजतिलक का साज सजाया है, वे तुमको युवराज का पद देना चाहते हैं। अतः हे राम जी, आप सब स्वयं से रहें, जिससे विधाता इस काम को पूरा करे। ऐसा कहकर गुरु राजा के पास गए। राम जी को बड़ा विस्मय हुआ कि हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे और एक साथ ही भोजन किया, एक साथ ही सोए और एक साथ ही खेले। हमारे कान छेदन, जनेऊ और विवाह आदि सब एक साथ ही हुए। इस वंश में यह बात अनुचित है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक होता है। प्रभु का यह प्रेम सहित पछतावा भक्तों के मन की कटुलाई को दूर करे। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।